तो अभी मैं दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साइड बाय साइड और सबसे बड़ा और सबसे पहला डिफरेंस ये है कि मोटरोला में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से, जबकि वीवो Y300 में सिर्फ 1080p 30 fps का रेजोल्यूशन है, जो एक मेजर डिफरेंस है। बट एनीवेज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अभी मेरे पीछे काफ़ी धूप है, तो आपको डायनामिक रेंज का आइडिया लग जाएगा कि किस में बिल्डिंग दिख रही है, कैसे दिख रही है, बिकॉज एकदम मेरे पीछे सनलाइट है। तो आउटडोर का थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, प्लस ऑडियो स्विच हो रही होगी। तो दोनों ही फ़ोन्स के इंटरनल माइक्रोफोन से ऑडियो आ रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए फ़ोन देख रहे हो तो दोनों साइड बाय साइड कैसे कंपेयर करते हैं। आगे अब मैं वापस इंडोर आ चुका हूँ, एंड अगर आपको इंडोर का थोड़ा सा आइडिया चाहिए साइड बाय साइड तो इस क्लिप से यूल गेट टू। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। मोटो H50 नियो में 3 कैमरा का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी है जो 3x पे आता है। वही अगर मैं वीवो Y300 की बात करूं तो सिर्फ 2 कैमरा हैं, जिनमें से एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और दूसरा डेप्थ सेंसिंग कैमरा है जो 2 मेगापिक्सल का है, जिसका प्रैक्टिकली कुछ यूज़ नहीं है। अब डिफरेंस क्या है, सबसे पहले फ़ोटोज़ का आउटपुट देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेजरली जो मुझे डिफरेंस लगा वो है कलर्स में। दोनों के ही कलर्स बूस्टेड हैं, बट वीवो के स्लाइटली ज़्यादा बूस्टेड, ज़्यादा सैचुरेटेड लगेंगे, बट दोनों में ही वाइब्रेंट कलर्स आते हैं। तो स्लाइट डिफरेंस ये है कि वीवो में कंपैरेटिवली आपको थोड़ा कूलर टोन मिलता है। मोटो H50 नियो में थोड़ी वार्म फोटोज़ हैं, तो स्पेशली अगर आप सनराइज सनसेट के टाइम शूट कर रहे हो तो फोटोज़ थोड़ी ज़्यादा वार्म आएंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा वार्मर साइड पे लगी हैं एज़ कम्पेयर टू वीवो। मूविंग ऑन टू डायनामिक रेंज, तो यहाँ पे मुझे मोटरोला का ओवरऑल डायनामिक रेंज बेटर लगा, बिकॉज आप कुछ फोटोज़ में देखना जहाँ पे शैडोज़ भी हैं, ब्राइट एरियाज़ भी हैं। वीवो क्या कर रहा है, कई जगह पे शैडोज़ उतनी बढ़िया नहीं दे पा रहा, बट मोटो H50 नियो में मुझे स्पेशली जो डार्क एरियाज़ है जहाँ पे कम लाइट है वहाँ पे ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दिख रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। और इवन अगर हाईलाइट कंट्रोल की मैं बात करूँ तो वो मोटो H50 नियो में स्लाइटली बेटर है, बिकॉज कई फोटोज़ में ऐसा हो रहा था कि ब्राइट लाइट आ रही है फ्रेम में, वीवो Y300 ओवर एक्सपोज कर रहा था या वहाँ पे थोड़ा सा जो हाईलाइट्स है वो ब्राइट जा रही थी, बट मोटो में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। इवन शार्पनेस, डिटेलिंग, क्लैरिटी, तो ऑल ओवर जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस है फोटोज़ में वो मोटो H50 नियो में बेटर है एज़ कम्पेयर टू वीवो। बट वीवो के प्राइमरी सेंसर में सिर्फ एक चीज़ जो मुझे बेटर लगी कंपेरिजन में वो है फेस की। जब हमने फ़ोटोज़ ली, ह्यूमन सब्जेक्ट जब आप फोटोज़ ले रहे हो अपनी या फ्रेंड्स एंड फैमिली की, वहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल है, जो प्रोसेसिंग है, इवन जो कलर टोन्स हैं वो मोटो से स्लाइटली बेटर है। मोटो H50 नियो में क्या हो रहा था, थोड़ी सी जब सनलाइट फेस पे पड़ रही थी तो फोटोज़ थोड़ा वार्मर साइड पे जा रहा था, बट वीवो उसको थोड़ा सा नेचुरल साइड पे रखने का ट्राई कर रहा था। बाकी हमने दोनों ही फ़ोन से 2x फोटोज़ भी ली हैं डिजिटल जूम करके, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे मोटो कंपेरेटिवली बेटर लगा, बिकॉज वही डिफरेंसेस हैं। डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है मोटो का। वीवो में कई जगह पे फ़ोटोज़ थोड़ी ओवर एक्सपोज हो रही थी, एंड आउटपुट उतना बढ़िया 2x में मुझे वीवो में पर्सनली नहीं लगा। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट के आउटपुट, अब यहाँ पे मोटो H50 नियो मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। कंपैरेटिवली वीवो बेटर काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप सैंपल में भी देखोगे, पहली चीज़ दोनों के ही जो एज डिटेक्शन है वो मुझे अच्छे नहीं लगे, वीकर साइड पे हैं। बट अगर दोनों में से एक मुझे पिक करना हो तो आई विल गो विद वीवो Y300, बिकॉज कहीं कहीं जगह पे एज डिटेक्शन मोटो का थोड़ा पुअर साइड पे था। इसके अलावा जो ब्लर है, बैकग्राउंड ब्लर आप देखोगे वीवो का, मुझे देखने में नेचुरल लगा। मोटो H50 नियो में क्या था, कटआउट वाली फील आ रही थी कि एकदम एडिटिंग में जाके आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करा और उसको ब्लर मार दिया। बट वीवो का बोके, एज डिटेक्शन और ब्लर है वो कंपैरेटिवली बेटर है। इवन जो फेस का एक्सपोजर, टेक्सचर, डिटेलिंग है वो Y300 में बेटर है एज़ कम्पेयर टू मोटो H50 नियो। बाकी 2x में भी हमने कुछ पोर्ट्रेट्स यहाँ पे दिए हैं जो आप डिफरेंस देख सकते हो। वीवो का अगेन मुझे 2x में ब्लर कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लगा, कंपैरिजन अच्छा है। मोटो में क्या हो रहा है, वही ब्लर जो है वो थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है, थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है। तो अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा लेने वाले हो Y300 आपको बेटर आउटपुट देगा। बट सिर्फ एक डिफरेंस जो आपको मोटो H50 नियो में मिलता है वो है 3x डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा आपको मिलता है, जो वीवो में नहीं है। इवन अगर मैं नॉन पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ, जो नॉर्मल फोटोज़ हैं वहाँ पर भी है 3x जूम यूज़ कर सकते हो मोटो H50 नियो का, और कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ अचीव कर सकते हो। अगेन वीवो में आपको टेलीफोटो नहीं मिलता। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, तो आपको दोनों में ही ऑप्शंस मिलती हैं कि आप फ़ोटोज़ ले सकते हो क्रॉप करके। अगर आपको रेजोल्यूशन डिटेल ज़्यादा चाहिए वो आप कैप्चर कर सकते हो।
डायनामिक रेंज का दोनों में इशू नहीं है, तो ऑल ओवर दोनों अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। बाकी दोनों में ही आप 32 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ करके सेल्फी फ़ोटोज़ ले सकते हो। यहाँ मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दूंगा जिनमें आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर आप सेल्फी ज़्यादा रेगुलरली शूट करते हो तो आपकी लाइकिंग के हिसाब से आपको कौन सा आउटपुट पसंद आ रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हो। फिर लास्ट में हमने लो लाइट के भी कुछ सैम्पल्स लिए हैं जो आप यहाँ पे देखोगे। पर्सनली मुझे काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिशन लगा, दोनों का ही आउटपुट अच्छी साइड पे है कंसिडरिंग बजट, बट मेनली डिफरेंस ये है कि वीवो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, मोटरोला थोड़ा बेटर डायनामिक रेंज देता है। तो शैडो में भी आपको हल्की लाइट दिखेगी मोटो H50 नियो में, जबकि वीवो Y300 शैडोज को थोड़ा सा डार्क कर देता है। तो ऑल ओवर मोटो H50 नियो मुझे पर्सनली लो लाइट में बेटर लगा। इवन जब हमने 2x जूम करके फ़ोटोज़ ली हैं वहाँ पे मोटो में एक दिक्कत है जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था कि फोकस हंट करता है कई बार, वो एक दिक्कत आपको लग सकती है। कई फ़ोटोज़ आउट ऑफ फोकस हो सकती हैं, शेक में हो सकती हैं, बट वीवो में ऐसा दिक्कत नहीं है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अब हम बात करते हैं वीडियो के डिफरेंस की, बिकॉज सबसे मेजर डिफरेंस है रेजोल्यूशन का। वीवो में आपको सिर्फ 1080p वीडियो मिलती है, मोटो H50 नियो में 4K 30 FPS का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। डे टाइम में आपको जो डिफरेंसेस पता लगेंगे वो मैं बता देता हूँ कि हल्का अगर आप क्रॉप वगैरह करोगे वीडियो तो आपको मोटो बेटर आउटपुट देगा, बट प्रोसेसिंग मुझे पर्सनली मोटो की उतनी बढ़िया नहीं लगी। वीवो के कुछ बेनिफिट्स प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो एक्सपोजर है, जो ब्राइटनेस है, वो वीवो का मुझे बेटर लगा। मोटो की वीडियोस बहुत डार्कर साइड पे जा रही थी, प्लस वीडियो वार्म भी आ रही थी। तो वीवो एक तो वाइट बैलेंस अच्छा रख रहा है, एक्सपोजर अच्छा आ रहा है, प्लस बैकलाइट सिचुएशन में कई जगह मैंने ऐसे देखा कि मोटो H50 नियो नॉइस दे रहा था, जो वीवो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। प्लस स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस फुटेज में देखोगे मोटो H50 नियो में जिटर्स आ रहे हैं, एक्सपोजर ऊपर नीचे जा रहा है, बट वैसी कोई चीज़ वीवो में मुझे नोटिस नहीं हुई। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑल्दो इट्स 1080p, बट वीवो आपको कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट देगा। बाकी अगर मैं 2x वीडियो की बात करूँ तो दोनों में ही आप शूट कर सकते हो जूम करके। रेजोल्यूशन का डिफरेंस तो है, बट अदरवाइज वही सेम चीज़ है। वीवो की ऑल्दो रेजोल्यूशन कम है, बट 2x वीडियो में एक्सपोजर अच्छा है, वाइट बैलेंस कंट्रोल अच्छा है, बैकलाइट में अच्छा काम करता है। एंड इवन जब 2x में हम वीडियो शूट कर रहे थे मुझे मोटो H50 नियो की हाईलाइट कंट्रोल बहुत पुअर लगा, जबकि हाईलाइट कंट्रोल वीवो का इज़ कंपेरेटिवली बेटर। लास्ट में अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली मोटो H50 नियो बेटर काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो वो डिफरेंस है ना, जब आप 4K रेजोल्यूशन शूट कर रहे हो, डिटेल और ये सारी चीज़ें आपको बेटर दिखती हैं। वीवो Y300 लो लाइट में स्ट्रगल करता है वीडियो में, स्पेशली हाईलाइट कंट्रोल में, नॉइस कंट्रोल में। तो अगर आप लो लाइट में वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो आउटपुट है वो मोटो H50 नियो का बेटर मिलेगा। सेम चीज़ 2x वीडियो में भी है। 2x वीडियो में वीवो में नॉइस थोड़ा इजीली दिख रहा था, बट मोटो H50 नियो वहाँ पे थोड़ा कवर अप कर लेता है बिकॉज 4K रेजोल्यूशन है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन वीवो Y300 वर्सेस मोटो H50 नियो। आई नो मोटो H50 नियो थोड़ा पुराना है, बट फॉर द प्राइस रेंज दोनों ही सिमिलर प्राइस रेंज में आते हैं। उस हिसाब से आई वुड से अगर आप फोटोज़ के लिए एक अच्छी ऑप्शन देख रहे हो तो मोटो H50 नियो हो सकता है, बट अगर आपको 4K वीडियो भी चाहिए देन अगेन मोटो। बट अगर आप 1080p वीडियो शूट करते हो और वीडियो आपका प्रेफरेंस है देन आप वीवो Y300 इन दोनों में से देख सकते हो, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली Y300 नहीं है। तो आई वुड से अगर आप हाइब्रिड शूटर हो यू कैन गो टुवर्ड्स मोटो H50 नियो। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।